लेबनान में जंग बंदी सदर ट्रंप का जुर्रतमंदाना इक़दाम है। उम्मीद है पायदार अमन की राह हमवार होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लेबनान इसराइल जंग बंदी ऐलान का खैर मकदम। कहा, सदर ट्रंप की क़यादत में सिफारती कोशिशों से जंग बंदी मुमकिन हुई। पाकिस्तान लेबनान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म सिफारती महाज पर सरगर्म। वज़ीर आज़म आज तुर्की में अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। सदर रजब तैयब एर्दोगान और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। तुर्की पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल पर वज़ीर आज़म ने तुर्क वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल वतन वापस आएंगे। गुज़श्ता रोज़ दोहा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर से मुलाकात की। ईरान से मुआहिदा हो गया तो पाकिस्तान आऊंगा। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। दावा किया ईरान ने तकरीबन तमाम चीज़ों पर इत्तेफाक कर लिया। ईरान ने एटमी हथियार न रखने और तबाहशुदा अफसुर्दा यूरेनियम हवाले करने पर आमादगी जाहिर कर दी। ईरान से अमरीका की बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। मुज़ाकरात का अगला दौर इसी हफ्ते मुमकिन है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आपनाए हुर्मस की नाकाबंदी बमबारी से ज्यादा मौसर साबित हुई। लेबनान पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा, हिज़्बुल्लाह से बातचीत लेबनानी हुकूमत करेगी। ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। कहा, दोनों शानदार शख्सियात हैं। अमरीका ईरान मुआहदे के लिए कोशिशें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी सदर से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीका और ईरान को एक मुआहदे पर मुत्तफिक करने के लिए ये मुलाकात बहुत अहम है। मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात में अब्बास इराक़ची और मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल की ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालीबाफ से भी मुलाकात। फील्ड मार्शल का खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स का दौरा। IGRC के कमांडर से मुलाकात की। खत्ते की सूरत हाल, अमन इस्तेहकाम के इम्कानात पर गुफ्तगू की गई। फील्ड मार्शल का जंग के खात्मे की कोशिशें आगे बढ़ाने पर जोर। इसराइल और लेबनान में 10 रोज़ा जंग बंदी का निफाज हो गया। जंग बंदी की खुशी में बैरूत में हवाई फायरिंग। ईरानी कुद्स फोर्स की कमांडर इस्माइल कानी ने कहा, लेबनानी और खित्ते के अवाम जानते हैं फैसला कुन जंग की फातेह हिज़्बुल्लाह है। अगर जंग बंदी कायम होती है तो ये लेबनान की मज़ामत की इस्तकामत और ईरान की मदद का नतीजा है। लेबनान इसराइल जंग बंदी पर तेहरान हिज़्बुल्लाह के नारों से गूंज उठा। ईरानी दारुल हुकूमत के क़ल्ब में हज़ारों अफराद जमा हुए। लेबनान हिज़्बुल्लाह के हक़ में और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। अमरीकी सदर ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और लेबनानी सदर को मुज़ाकरात के लिए वाशिंगटन आने की दावत। कहा, ये 1983 के बाद इसराइल और लेबनान के दरमियान पहले मुज़ाकरात होंगे। जंगबंदी के निफाज पर ट्रंप ने कहा, हिज़्बुल्लाह इस वक्त माकूल अंदाज में अमल करेगी। ये उनके लिए अहम लम्हा होगा, कोई हलाकतें नहीं होगी। ट्रंप ने कहा, आखिरकार अमन लाजमी तौर पर होना चाहिए। सऊदी अरब और ओमान का इसराइल लेबनान जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। ओमान का कहना है फरीकैन जंगबंदी की शराइत की पाबंदी करें, किसी भी खिलाफ वर्जी से गुरेज किया जाए। चीनी वजारत खारजा का कहना है उम्मीद है फरीकैन सियासी और सफारती ज़राए से तनाज़ात हल करेंगे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा, लेबनान इसराइल जंगबंदी की मुकम्मल हिमायत करता हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का भी खैर मकदम। पाकिस्तानी परचम बरदार ऑयल टैंकर शालीमार अपनाए हुर्मस के जरिए खलीज से बाहर निकल गया। सऊदी TV अल अरेबिया के मुताबिक जहाज खामते लेकर जा रहा है। ट्रैकिंग डाटा के मुताबिक ईरान से रवाना 4 कंटेनर शिप बहरी जहाज़ों ने अमरीकी नाकाबंदी अबूर कर ली। खबर एजेंसी के मुताबिक 3 जहाज ईरान के परचम के साथ रजिस्टर्ड, चौथा जहाज कोमोरोस में रजिस्टर्ड है। अमरीका और बरतानिया के अपनाए हुर्मस की सूरत हाल पर मुशावरत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की बरतानवी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का ईरान जंग समेत आइंदा के इक़दामात पर तबादला ख्याल। अपनाए हुर्मस में जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त की आज़ादी बहाली पर जोर। आलमी तवानाई एजेंसी ने खबरदार किया है, आबनाए हुर्मस ना खुली तो तवानाई कीमतों में नुमाया इजाफा हो सकता है। कुछ वक्त के लिए हमें मार्केट के उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना चाहिए। फातेह बेरोल ने कहा, पैदावार को जंग से पहले की सतह पर आने में 2 साल लगेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरानी अवाम का अमरीका पर एतमाद नहीं रहा। ईरान अमन और इस्तेहकाम और खित्ते में बिरादराना ताल्लुकात का ख्वाह है। खित्ते की सिक्योरिटी खित्ते के ममालिक को यकीनी बनानी चाहिए। मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद सेहूनी अज़ाइम को पूरा होने से रोकेगा। अमरीका इस तनाज़े में फातेह बनकर नहीं उभरेगा। तनाज़े से दुनिया और खित्ते के ममालिक नुकसान उठाएंगे। ईरानी सदर ने सालिसी और जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार को मुअस्सर करार दिया।
ईरान मुश्किल और ज़हीन मुल्क है, इनके लोग अच्छे फाइटर हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का तकरीब से खिताब, कहा ईरान बहुत प्यारा मुल्क है, ईरान से जंग नहीं करना चाहते थे लेकिन जौहरी प्रोग्राम की वजह से ये करना पड़ा। ट्रंप ने तस्लीम किया कि मईशत में रुकावट ईरान की वजह से आई। लेबनान जंगबंदी हिजबुल्लाह की इस्तकामत और मज़ाहमती महाज का नतीजा है। ईरान की कोशिश है तनाज़ात का शिकार तमाम इलाकों में दायमी जंगबंदी कराई जाए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालीबाफ का कहना है लेबनान में जंगबंदी अमरीका ईरान जंगबंदी की तरह अहम है। कालीबाफ का जंगबंदी की तौसीक पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर। दुश्मन के किसी भी खतरे या जारहत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ईरान के हथियार डालने की दुश्मन की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। ईरानी फौज के चीफ कमांडर मेजर जनरल अमीर हातमी का कहना है कि बहरी नाकाबंदी बहरी क़ज़्ज़ाक़ी की एक शक्ल है। ईरान दुश्मनों की कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। दुश्मनों की ये ख्वाहिश है ईरान इनके सामने हथियार डाल दे। जब ईरानी सिफारती हुक्काम मुज़ाकरात में मसरूफ़ थे तब ईरान को दुश्मन की जारहत का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान का अपना हुरमज़ में जहाज़ और अमले की सलामती महफूज आमोदरफ्त का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा अपना हुरमज़ की सूरत हाल से दुनिया पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम भी इससे मुतासर हो रहे हैं। इसके असरात तवानाई की फराहमी तक महदूद नहीं बल्कि खाद और दीगर ज़रूरी अशिया तक भी पहुँचते हैं। अमरीका ईरान जंगबंदी और आलमी अमन के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तारीखी किरदार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुदब्बिराना क़यादत और मुखलिसाना सोच इन्हें दुनिया भर के मिलिट्री लीडर से मुमताज़ करती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब हिकमत अमली ने अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान को एक काबिल कबूल सालिस बनाया। ये फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों का मज़हर है। पावर सेक्टर के मुलाजमीन के लिए फ्री यूनिट्स की सहूलत खत्म। वज़ीर तवानाई का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। अवैस लगारी ने एक्सपर पैगाम में कहा मुल्क की तारीख में पहली बार वज़ीर आज़म की क़यादत में पावर सेक्टर के एहलकारों के फ्री यूनिट्स खत्म। अदालत ने पावर डिवीजन की अर्जी को कबूल फरमाया। फ्री यूनिट्स का खात्मा आवाम का सबसे देरीना मुतालबा था। हर वो इकदाम ज़रूर करेंगे जो मुल्क और कौम की इज्तिमाई बेहतरी के लिए हो। गूगल पंजाब में 1 लाख से ज़ायद तलबा को मुफ्त कोर्सेज कराएगा। कॉलेजेस एजुकेशन की स्टैंडर्डाइजेशन का असूली फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास स्कूल और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा। कॉलेज तलबा के लिए इलेक्ट्रो बस फैसिलिटी की मंजूरी। मरियम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप के लिए तमाम अहल तलबा को वजीफा देने का हुक्म। पंजाब के तमाम कॉमर्स कॉलेज के यूनिवर्सिटी से इल्हाक का फैसला। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को आंख में तकलीफ। जेल सराय के मुताबिक बुशरा बीबी ने दाई आंख की बिनाई मुतासिर होने की शिकायत की। गुज़िश्ता शाम मरीज़ा को रावलपिंडी के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। सर्जरी के बाद मरीज़ा को डिस्चार्ज करके वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा गुज़िश्ता रात बताया गया कि बुशरा बीबी को अस्पताल मुंतकिल किया गया। बैरिस्टर गौहर का बानी पीटीआई को भी इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी ने सिंध में रिकॉर्ड तरक्याती काम किए। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी को टारगेट किया जाता है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का शिकारपुर में तकरीब से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी मुआशरे के हर शख्स के लिए काम कर रही है। हमारे पास बेहतरीन अस्पताल हैं। मुखालिफिन इबरतनाक शिकस्त के बाद पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हैं। डैमों से पानी के अखराज में इजाफा। पन बिजली की पैदावार बढ़ गई। बिजली का शॉर्टफॉल कम होकर 3000 मेगावाट रह गया। बिजली की मजमूई पैदावार 16,010 मेगावाट। बिजली की कुल तलब 19,000 मेगावाट। इस्लामाबाद रीजन में बिजली की लोड शेडिंग 0 कर दी गई। मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली 26 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। इजाफा मार्च के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में मांगा गया। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा 28 अप्रैल को समाअत करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA कराची जोन का दौरा। मुख्तलिफ शोबों का तफसीली जायजा लिया।
कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार, हुकाम की शिकायत, इंक्वायरीज और मुकदमात पर ब्रीफिंग, मोहसिन नकवी की अफसरों और अहलकारों से मुलाकात, फलाह बहबूद के उमूर पर भी तबादला ख्याल। ट्रंप पाकिस्तान आएंगे तो इनका इस्तकबाल कैसे होगा? सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान, मंचरों के चुटकुलों का सिलसिला जारी। ईरान मुज़ाकरात के लिए अमरीकी वफ्द की पाकिस्तान आमद पर पाकिस्तानियों ने अमरीकी नायब सदर को अपना बना लिया। AI की दुनिया में जेडी पाकिस्तानियों के रंग में रंग गए, कहीं कड़ाही कहीं अंडा पराठा उड़ाते नजर आए। तनख्वाह से नाखुश चीनी खातून का दफ्तर में 5 घंटे सोकर अनोखा एहतजाज, नींद से उठकर बॉस की मेज से चॉकलेट भी खा गई। मालिक ने नौकरी से निकालने की धमकी दी तो ऑनलाइन आकर शिकायत लगा दी। चीनी खातून की रोते हुए वीडियो वायरल। वज़ीर-ए-आला पंजाब का लाहौर में स्कूटी सवार लड़की से डकैती का नोटिस, पुलिस को 8 घंटे में मुलजिम की गिरफ्तारी का हुक्म। मरियम नवाज का कहना है किसी बेटी से डकैती इंतहाई तकलीफ दे है, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ का अहद हर सूरत निभाएंगी। नवाब टाउन में गुज़श्ता रोज़ मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने लड़की से मोबाइल फ़ोन छीना था। मुतासरा लड़की की वालिद के मुद्दयत में मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन, 20 अफगान बाशिंदे और 56 मशकूक अफराद थाने मुंतकिल, 4 मुलजिम गिरफ्तार, गैर कानूनी असलहा बरामद।